हटा। तो बोले अरे तू भजन में विघ्न डालता है, तू गधे जैसा काम करता है। जैसे उन्होंने बोला गधा, वह सिंह गधे के रूप में परिणित हो गया, गधा हो गया, गधे के रूप में आ गया। अब जितने चेले थे उस कपाली के, जो कान छेदे थे, कान में कुंडल पहने थे, अपने आप कुंडल कान से निकल करके बिहारी महाराज के चरण कमलों में आके गिर गया, कान सबका फट गया। सब उनके ऐसे दिव्य और अलौकिक शक्ति को देख करके हतप्रद रह गए और श्री कृष्णदास बिहारी जी महाराज के चरणों में आकर के सब लौट गए और सब उनकी शिष्यता ग्रहण किए। अब यह बात जो है कुछ लोग जा करके राजा से बताए कि आपके गुरु को श्री कृष्णदास बिहारी जी महाराज गधा बना दिए। और जब वो राजा के पास राजा भागा भागा आया और उनके पास आकर के और बड़ा ही निवेदन किया, जब देखा कि इनकी ऐसा प्रभाव, ऐसी शक्ति, ऐसा नाम जाप की शक्ति है ना, तो बड़ा ही प्रभावित हुआ और बोला कि महाराज हम क्षमा कर दीजिए, हम भटक गए थे। बोले तू मेरी शिष्या को, मेरी जो चेला है उसको तू बार बार प्रोत्साहित कर रहा था कपाली का शिष्य बनने के लिए, तू जानता नहीं है क्या कि बिना गुरु जो है बनाया जाता है तो सोच समझ के बना जाता है, किसी को भी गुरु नहीं बनाया जाता और किसी से गुरु नहीं, किसी से चेला नहीं बना जाता है बिना सोचे समझे। और कभी भी शिष्य अगर बनना जाए तो राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम का ही दीक्षा लेनी चाहिए, शिव नाम की दीक्षा लेनी चाहिए। बाकी यह तंत्र मंत्र उपकरण ये खुद का विनाश कर देता है, नरक के रास्ते में ढकेल देता है, नरक में गिराता है। जो जीव दूसरे के ऊपर तंत्र मंत्र यंत्र इत्यादि अभिचार इत्यादि करता है वह जीते जी तो बड़ा सुख पाता है, पर मरने के बाद उसे घोर नरक की प्राप्ति होती है और नरक यातना भोगने के बाद उसे सांप गोजर बिच्छू के रूप में जन्म लेना पड़ता है। जब बिहारी महाराज ने ऐसा डांटा उसे, राजा को, राजा भयभीत होकर गिर गया, त्राह त्राह करके चरणों में पड़ गया। तो राजा से श्री कृष्णदास बिहारी जी महाराज बोले जानता नहीं तू कुशवंशी है। तो पूछे कि महाराज हम कुशवंशी? बोले हाँ, तू लव और कुश भगवान श्री राम के जो पुत्र हैं, तो कुश के खानदान में तू पैदा हुआ है तो कुशवंशी है। और राम को छोड़ करके तू कपाली का भजन कर रहा, कपाली के चक्कर में आ गया है? जो माला भगवान के नाम का फेरा जाता है वह सुगति कराता है, और जिस माले से किसी दूसरे का अपकार किया जाए या दूसरे के ऊपर किया कराया जाता है वह उसका तो करता ही है, करने वाले का भी सर्वनाश कर देता है। श्री कृष्णदास बिहारी महाराज जब ऐसा उसको बताए वह गदगद होकर रोने लगे। महाराज मैं धन्य हो गया, मुझे पता नहीं था कि भगवान श्री रामचंद्र जी के वंशज में उत्पन्न हुआ, अहो भाग्य मेरा। और बोले महाराज हमें आप दीक्षा दीजिए। श्री कृष्णदास बिहारी महाराज से वो भी दीक्षा ग्रहण किए। और जब वह जाने लगे तो राजा बोले कि प्रभु कुछ भी हो लेकिन इसको हमने गुरु माना है और गुरु का अनादर करना ठीक नहीं है, आप एक काम करिए इसे गधे से मनुष्य बना दीजिए। तो कृष्णदास बिहारी जी महाराज बोले कि इसके पास इतनी शक्ति है, ये सिंह बन गया, ये बगुला बन गया, कौवा बन गया, मनुष्य बन के दिखाए देखे कितनी शक्ति है इसके तामसी प्रवृत्ति में, इसके तंत्र मंत्र में कितनी शक्ति है, ये बन के दिखाए हमको। वो गधा रूपी जो कपाली था वो रोने लगा और रो करके दोनों पांव आगे करके बार बार दंडवत करने लगा। श्री कृष्णदास बिहारी जी महाराज उनको बड़ी दया आ गई उस गधे पर, उस गधे के ऊपर हाथ जैसे फेरा फिर वो मनुष्य रूप में आ गया और उसको बड़ा डांटा। श्री कृष्णदास बिहारी महाराज ने बोला देख तुम्हारी एक सजा है, सजा यह है कि आज से तू ये क्षेत्र छोड़ दे और ये कपाली विद्या किसी के ऊपर प्रयोग करना छोड़ दे। और तेरी ये सजा है यहाँ पर मंदिर बनेगा राधा कृष्ण का और नित्य नियम से तू ला करके यहाँ पे खलियानी देके जाएगा, नित्य नियम से खलियानी तुझे देना है और यहाँ नहीं वो पहाड़ से नीचे जाकर रख। उसे डांटा आज के बाद से तू ये कपाली विद्या छोड़ दे। वो बड़ा भयभीत हुआ
और उनसे वो दीक्षा ग्रहण करके राम नाम लेकर के वह जाकर के भजन करने लगा और राम नाम की ऐसी धुन लगी कि उसका पाली का भी कल्याण हो गया। बोले सियापति रामचंद्र की जय।